इस वक्त बड़े अदब के साथ एक ऐसे खतीब तक में पहुंचने की जसारत और हिम्मत और जुर्रत कर रहा हूं जिनकी गुफ्तगू दिल के हवाले से दिमाग पर दस्तक देती है, रूह के हवाले से रूहानियत को झिझोड़ देती है और फिक्र के हवाले से कंदीलियत को बावसन कर देती है। उस अजीम खतीब का नाम बड़े मोहब्बत के साथ और बड़े कदर की निगाह से के साथ लिया जाता है, जिससे पूरी दुनिया खिताबत हज़रत मौलाना महबूब सबल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम मुहतमिम जामिया खैरुल मदारिस लहोना सहरसा के नाम से जानती है। इन मिसरों के साथ हज़रत मौलाना महबूब साहब का इस्तकबाल के उड़ान वालों उड़ानों का वक्त भारी है, उड़ान वाला उड़ानों का वक्त भारी है, ये अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। उड़ान वाला उड़ानों का वक्त भारी है, ये अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना महबूब सबल मज़ाहिरी दामत बरकातुहुम के खिताब नायाब के बाद एक मुख्तसर सा कलाम क़ारी फारूक साक़िबी साहब का होना है और उसके बाद सदर जलसा का सदारती खिताब होगा। दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा इंशाअल्लाह। माइक पर हज़रत मौलाना महबूब सबल मज़ाहिरी दामत बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा साहिबि ताज वल मअराज महबूब रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील व तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि व बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हुज़ूर आए तो सर्रे आफ़रीनश पा गई दुनिया, हुज़ूर आए तो सर्रे आफ़रीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सोते चेहरों का ज़ंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। दोस्तों हुज़ूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हम मुसलमान हैं, हमारा रहबर कुरान है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहबर कुरान है। इसमें जो कुछ भी है हम सब का दीन है, ईमान है। दुश्मन न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, दुश्मन न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, और दोस्तों रहबर न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर। डाइस पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामिन इज़ाम, पर्दे में बैठकर उलमा की गुफ्तगू सुन रही हमारी माँ और बहनें। आज का बहुत ही खूबसूरत इजलास आप हज़रात समाअत कर रहे हैं। हमारे बिरादर अजीज हज़रत मौलाना इम्तियाज साहब रहमानी, जो बहुत कम वक्त में उन्होंने शोहरत हासिल की और सूबे बिहार से निकलकर बंगाल और झारखंड का सफर कर रहे हैं और हर गालिबन अक्सर इजलास की निजामत फरमाते हैं। आज वो भी तशरीफ फरमा है। हमारे बिरादर अज़ीज़ शायर इनक़िलाब जनाब उमर फारूक साहब साक़िबी, वो भी तशरीफ रखते हैं और जिनकी दावत पर आपके दियार में खुसूसन मेरी हाजिरी हुई, क़ारी जसीमुद्दीन साहब। शायर तो बहुत देखे हैं हजरात, लेकिन कलमकार शायर जो खुद कलाम लिखते हों और दूसरे शोरा किराम भी उनके कलाम को सामईन के सामने पढ़ते हों, ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है। उन्हीं में से एक नाम क़ारी जसीमुद्दीन साहब का है, वो तशरीफ रखते हैं। 3 काम आपने करना है। पहला काम ये कि कोशिश आप ये नियत अभी कर लें कि मगरिब से लेकर के और दुआ तक जितने उलमाए किराम के हमने बयानात को सुना और जितना हमने सुनना है, इंशाअल्लाह हर बातों पर कुरान हदीस की बात जो हमारे सामने आई है
इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। कर रहे हैं? देखिए बोला क्या है ना, खैनी मुंह में है थूक दीजिए, गुटका मुंह में उसको भी थूक दीजिए, है कि नहीं? ऐसे नहीं बैठना गैली कागज की तरह, कोई लिखता भी नहीं, कोई जलाता भी नहीं। जैसे आपने शायर में कहा ना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसे मेरे साथ भी करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? दूसरी चीज ये कि जब भी मेरी फकीर ज़बान से सरवरे कौनैन साक़ी कौसर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आए तो सभी हज़रात मोहब्बत से, उल्फत से, चार से, मोहब्बत से, इश्क से, लगन से क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। हाय हाय कौम का क्या होगा? अरे नबी का नाम आएगा तो सुभान अल्लाह बोलेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे ना, तो ख्याल रहेगा ना। वो कहते हैं ना जिस मजलिस में नबी का नाम आए, मजलिस में बैठने वाले एक एक फर्द पर ये लाज़िम है, जरूरी है कि उसकी जुबान पर दुरूद और सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी चीज के आंखों में आंख डाल करके बात को सुनेंगे, है ना? सर झुका के नहीं बैठ जाएंगे कि मौली साहब 6 नंबर बयान कर रहे हैं हम सुन रहे हैं, नहीं, आंखों में आंख डाल करके सुनेंगे तो हो सकता है कि कान के जरिए अल्लाह दिल तक बात को पहुंचा दे और जिंदगी में इनकलाब आ जाए। तो चले मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने चला हूं। अल्लाह का हम पर और आप सब पर एक बड़ा एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। बोले अल्हम्दुलिल्लाह, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह चाहता तो कुछ भी बना सकता था, ओ भाई बना सकता था ना, ना क्या करो हो मुंह से बोलो, बना सकता था ना। रब चाहता तो कीड़े मकोड़े बना सकता था, रब चाहता तो चींटियां बना सकता था, रब चाहता तो धाड़ने वाले चिंधाड़ने वाले मौसी जानवर बना सकता था, रब चाहता तो जमीन के जर्रात बना सकता था, रब चाहता तो समंदर की झागे और लहरें बना सकता था। अल्लाह से कोई पूछना नहीं था, ऐ रब्बा तूने मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया, जानवर क्यों बना डाला? रब से कोई पूछना नहीं था, ऐ रब्बा तूने मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया, जमीन के जर्रात क्यों बना डाला? रब से कोई पूछना नहीं था, ऐ रब्बा तूने मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया, भेड़ बकरियां क्यों बना डाला? रब से कोई पूछना नहीं था, ऐ रब्बा तूने मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया, पत्थर और कंकड़ क्यों बना डाला? रब से कोई पूछना नहीं था, ऐ रब्बा तूने मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया, दरख्त के पत्ते और टहनियां क्यों बना डाला? ये रब का एहसान है कि रब्बे करीम ने हमें इंसान बनाया। बोला सुभान अल्लाह। जब कोई बात अच्छी लगे और दिल के दरवाजे पर दस्तक दे तो कुंडी खोलकर सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करनी चाहिए। जी हजरात, फिर इंसान से तो कायनात मिटी पड़ी है। कोई हिंदू है फिर भी इंसान, कोई रामसी है फिर भी इंसान, कोई बिट्टी है फिर भी इंसान, कोई काफिर मुशरिक है फिर भी इंसान, यहूदी और नसारा है फिर भी इंसान। अल्लाह का हम पर और एक और बड़ा एहसान अज़ीम हुआ कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाकर 18,000 मखलूकात की सरदारी का ताज हमारे और आपके सर पे सजाया और आखिर ज़मां सरवरे कौनैन साक़ी कौसर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमा दिया। या अल्लाह का इतना बड़ा एहसान लाजवाल व कमाल है, कैसे एहसान का बदला हम नहीं चुका सकते। इस एहसान के बारे में रब्बे कायनात ने खुद कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। खालिक़ कायनात फरमाता है, ऐ मेरे बंदो हमने तेरे ऊपर एहसान कर दिया। आइए शायरों की तरह आपको भी तखय्युलात की दुनिया में थोड़ा हम सफर करवाते हैं और रब के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं और रब से पूछते हैं, ऐ रब्बा बता तो सही तेरा कौन सा एहसान, तूने मुझे इंसान बनाया, ना बनाता जानवर होते, यही एहसान। रब ने फरमाया ना ना, यह भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। रब्बा तूने चलने को पैर दी है, ना देता हम लंगड़े होते, रब्बा तेरा यही एहसान। रब ने फरमाया मेरे बंदे यह भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। रब्बा तूने दुनिया कमाने के लिए तो मजबूत बासु अता की है, अगर तू तो मजबूत बासु ना देता हम लूले होते, दूसरों के मोहताज होते, रब्बा तेरा यही एहसान। रब ने फरमाया मेरे बंदे यह भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर रब्बा दुनिया की चमक दमक सड़क पलक को देखने के लिए तूने आंख में रोशनी दी है, अगर तू आंख में रोशनी ना दिया होता हम जितने चिन मर गए होते, हम अंधे होते, पूरी दुनिया हमारे लिए अंधेरा होता। रब्बा तेरा यही एहसान। रब ने फरमाया मेरे बंदे यह भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर रब्बा तूने बोलने के लिए जबान में गोयाई दी है, अगर तू गोयाई ना देता हम अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। रब्बा तेरा यही एहसान। रब ने फरमाया मेरे बंदे यह भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। रब्बा तूने
है। अगर तू जबड़े ना देता हम तो गोश्त की बूटियां ना जमा पाते। रब्बा तेरा ये एहसान, रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर रब्बा तूने सोचने के लिए दिमाग दी है, अगर तू दिमाग ना देता हम सुरजापुर की सरजमीन पर चल रहे होते, बच्चे पत्थर मार रहा होता, दुनिया में कोई इज्जत ना होती। रब्बा तेरा ये एहसान, रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर रब्बा खुशबू और बदबू में तमीज करने के लिए नाक में तूने सूंघने की शक्ति दी है, अगर तू सूंघने की शक्ति ना देता खुशबू और बदबू में हम तमीज न कर पाते। रब्बा तेरा ये एहसान, रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। रब्बा दूसरे की बातों को सुनने के लिए कान में तूने सुनने के आले पैदा की है, अगर तू सुनने के आले पैदा न करता हम दूसरों की बातें न सुन पाते। रब्बा तेरा ये एहसान, रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर रब्बा तूने जिंदा रहने के लिए धड़कता हुआ दिल अता किया, अगर तू दिल न देता हम मुर्दे होते। रब्बा तेरा ये एहसान, रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर रब्बा चलने के लिए तूने हमारे लिए जमीन बनाई है, ऐसी मोतदिल जमीन तूने बनाई, चले तो चुपती नहीं, दौड़े तो धंसती नहीं, खोदने पर आए बड़े बड़े नदी और तालाब को खोद कर अपने फसलों को सैराब करते हैं। रब्बा तेरा ये एहसान, रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं है। फिर रब्बा तूने आसमान का छत बनाया और उस आसमान पर तूने सूरज को पैदा की है और उसकी रोशनी से हम दुनिया कमाते हैं, हमारी फसलें पकती है। रब्बा तेरा ये एहसान, रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं। रब्बा तूने उसी आसमान के ऊपर चांद और सितारे को पैदा की है, जिसकी मीठी रोशनी से तूने हमारे फसलों में मिठास भर दिया। रब्बा तेरा ये एहसान, रब ने फरमाया मेरे बंदे ये भी कोई बड़ा एहसान नहीं। फिर खालिक कायनात सारी की सारी नेमतें देकर तूने एहसान ना किया, फिर तेरा कौन सा एहसान। रब कहता है ऐ मेरे बंदे कुरान उठा, कुरान पढ़, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सारी की सारी कायनात देकर कोई एहसान ना किया, नबी के साथ देकर, नबी की गुलामियत देकर मैंने तुझको सबसे बड़ा एहसान किया। नारे तकबीर। हजरत मौलाना महबूब साहब मज़ाहिरी, हजरत मौलाना मुफ्ती मिन्नतुल्लाह साहब कासमी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने इसलिए कहा था आंख में आंख डाल के सुनिएगा, नहीं तो ऊपर से भाग जाएगा। सुन रहे हैं हजरात, ये इतना बड़ा एहसान लाजवाब व कमाल है। वक्त का नबी कहता रब्बा तूने कलीम बनाया, रब्बा तूने ये बेबसा आसा के मौजिज़े दिखलाए, ऐ रब्ब करीम फिरौन के महल में तूने मुझे फतह दिया है, जादूगरों के मुकाबले में तूने मुझे इज्जत बख्शी है, मेरे उम्मत के लिए समंदर में तूने रास्ते बनाए हैं, आसमान से मन्ना और सलवा का दस्तरखान तूने मेरे उम्मत के लिए जमीन पर उतारा। ये सारी नेमतों पर खुश हूँ, लेकिन उससे ज्यादा उस वक्त खुश होता जब तू मुझे कलीम ना बनाता, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना उम्मती बना के दुनिया में भेज देता। पता चल रहा है आप कितने अजीम हो? चल रहा है पता? मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि पता चल जाए। आइए, अच्छा ये नबी जो हमें अल्लाह ने दिया, सारी कायनात दे दी, अल्लाह कह रहा कोई बड़ा एहसान न किया, नबी की जात दे दिया, सबसे बड़ा एहसान कर दिया। किया कि नहीं किया? अल्लाह ने नबी की जात हमें इसलिए दिया कि अल्लाह हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितनी माओं से ज्यादा? पिछला आदमी ना बोलबो, कितना माँ से ज्यादा है? रब्बे काबा की कसम, अगर अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार न करता कोई बेनमाजी जमीन पर न चल पाता। अगर रब 70 माओं से ज्यादा प्यार न करता तो कोई जमीन पर न चल पाता। अगर अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार न करता कोई शराबी जमीन पर न चल पाता। क्यों? क्योंकि जब कोई बेनमाजी जमीन पर चलता हो, जब कोई शराबी जमीन पर चलता हो, जब कोई जानी जमीन पर चलता हो, जब कोई माँ बाप का नाफरमान जमीन पर चलता हो, जब कोई आसान की आवाज सुनने के बावजूद मस्जिद में ना आकर बाजारों की बाजार को काम करने वाला जमीन पर चलता हो, ये जमीन अल्लाह से इल्तिजा करती है रब्बा तू गफूर है, रब्बा तू करीम है, रब्बा तू हन्नान है, रब्बा तू मन्नान है, तू इसे हिसाब नहीं देता। लेकिन इस बदबख्तों की आमाल की वजह से हम परेशान हो चुके। रब्बा तू मुझे इजाजत दे, मैं फटूं और इसे अपने अंदर दफन करके इसका चूड़ा चूड़ा उठा डालूं। उस वक्त रब मेरी तरफ
से, आपकी तरफ से जमीन को ये जवाब देता है, ऐ जमीन अगर ये तेरा बंदा, जा तुझे जो मर्जी सो कर ले, अगर ये मेरा बंदा फिर छोड़ दे, मैं जानू मेरा बंदा जाने। जी 70 माओ से ज्यादा अल्लाह प्यार कर रहा है। एक बेटा अगर बाप का नाफरमान हो जाए, बाप कहता बात मान जा वरना घर से निकाल दूंगा, कहता नहीं कहता, लेकिन एक बेटा फिर नहीं मानता, बाप की इज्जत के ऊपर पड़ा हुआ है, उसकी इज्जत को नीलाम कर रहा है, बाप फिर वार्निंग देता है, बेटा मान जा वरना तुझे अपनी विरासत से बेदखल कर दूंगा। बार बार वार्निंग के बाद बेटा ना माने तो बाप बसा औकात अपनी जमीन से बच्चे को बेदखल कर देता है, बसा औकात अपने घर से अपने बच्चों को निकाल देता। लेकिन उस रहीमी करीमी जात को देख तो सही, 24 घंटा तुझे अपने दर पर बुलाए फिर भी तू उसकी ना सुने। तेरे लिए अल्लाह जमीन के सीने को चीर कर अनाज पैदा करे, तू उसे खाकर जिंदगी का जाम बसर करे, फिर भी तू उसकी ना माने। अल्लाह आसमान की छाती फाड़ कर तेरे लिए बारिश के खतरात को जमीन पर उतारे, फिर भी तू अपने माथे को उस रब के सामने न झुकाए। तुझे जिंदा रहने के लिए अल्लाह हवा के निजाम को चला दे, फिर भी तू अल्लाह के जिक्र के नगमे अपनी जुबान पर ना सजाए। बता उस हमसे बड़ा बदनसीब इस जमीन पर कोई हो सकता है क्या? हो सकता है? आओ उस रब की अजमत को पहचानो, आओ उस रब की मोहब्बत को पहचानो। अल्लाह कहता है मेरे बंदों मैं तुझसे प्यार करता हूं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? इसलिए मेरे बंदे तू भी मुझसे प्यार कर। समझ रहा है? अल्लाह तू कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। कितना प्यार? कहता मेरा प्यार तू देखना चाहता है। अल्लाह कह रहा तू मेरा प्यार देखना चाहता है। देख तू सही, सूरह यासीन की तिलावत कर, तुझे पता चल जाएगा। कुरान की तिलावत क्या कर, तुझे मालूम चलेगा कि तेरा रब तुझसे कितना प्यार करता है। ए रब्बा बता तो सही कितना करता है। रब कहता मेरे बंदे देखना देखना देखता जा। जब मैंने जमीन को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ से कुन का इशारा किया, फैकुन बन गया। जमीन में खजाने छुपाने चाहे, लफ्ज़ से कुन का इशारा किया, छिप के तैयार हो गया। जमीन पर नबातात और जमादात को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ से कुन का इशारा किया, बन के तैयार हो गया। जमीन पर हैवान साहिल को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, बन के तैयार हो गया। इसी जमीन पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, बन के तैयार हो गया। सातों आसमान को बनाने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फैकुन बन के तैयार हो गया। उसी आसमान पर चांद सूरज सितारों को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, बन के तैयार हो गया। अर्श कुर्सी लौह कलम को बनाने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फैकुन बन के तैयार हो गया। उसी आसमान पर जिन्नतों को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, वो आग के शोलों से पैदा हो गया। ऐ मेरे बंदे जब मैंने फरिश्तों को पैदा करने चाहे, लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फैकुन व नूर से पैदा हो गया। लेकिन मेरे बंदे जब तेरी बारी आई, मैंने तुझे लफ्ज़ कुन के जरिए पैदा ना किया, मैंने सिस्टम बदल दिया। मैं इस बात पर कादिर था, मैं कह देता ऐ कुन बनी है नो इंसान, तू भी हो जा, तू भी हो जाता। लेकिन जमीन से आसमान तक जो 18,000 सरदारी का ताज तेरे सर पर सजाया, जो तुझसे प्यार करता हूँ, जो तुझसे लाड करता हूँ, जो तुझसे मोहब्बत करता हूँ, सारी कायनात को पता कैसे चलता? रब्बा बता तो सही कैसे पैदा किया? रब कहता है खलक़तुहू बियदिका। जब तेरी बारी आई, सारी कायनात को कहा हो जा, हो गया। तेरी बारी आई, नामा निजाम बदला, खलक़तुहू बियदिका। मैंने अपने प्यारे हाथों से और प्यारों से तुझे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस रब को छोड़ा ना, सारी कायनात बना दी ना, कहा हो जा, होता चला गया। जब हमारी और आपकी बारी आई थी, कितने अजीम है लोगों। जरा अपने आप को समझो, तुम गटर के कीड़े नहीं हो, तू सीप में छुपा हुआ एक नायाब हीरे हो। बशर्ते कि अपने आप को पहचानो। अल्लाह कहता है सारी कायनात की सरदारी का ताज ना मैंने फरिश्तों के सर पे सजाया, ना जिन्नातों के सर पे सजाया, ना हूरों मलाइकों के गिलमा के सर पे सजाया। जमीन से लेकर आसमान तक 18,000 मखलूकात को मैंने बनाया, लेकिन किसी को सरदारी का ताज नहीं दिया। ये सरदारी का ताज इंसान मैंने तेरे सर पे सजाया।
आगे सुनो, आगे कहता है ए मेरे बंदो, सारी कायनात बनाई मैंने, किसी की तारीफ नहीं की, लेकिन जब तुझे बनाया तेरी तारीफ के बगैर मैं रहा नहीं। जब तुझे बनाया तेरी तारीफ के बगैर रहा नहीं, सारी कायनात बना दी, किसी की तारीफ ना की। हाँ, तू कभी चांद की तारीफ करता है, कभी हूर गिल्मा की तारीफ करता है, तू कभी कोयल और बुलबुल की तारीफ करता है, कभी फूल की पत्तियों की तारीफ करता है, कभी गुलाब की पंखुड़ियों की तू तारीफ करता है। रब कहता मैं किसी की तारीफ नहीं करता, अगर मैं किसी की तारीफ करता हूं तो हजरत इंसान है। और तारीफें नहीं की, बल्कि कुरान में रब कायनात ने कसम उठा उठा के कहा, तीन की कसम, ज़ैतून की कसम, तूर सीना की कसम, ए हबीब तेरे शहर मदीना की कसम, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ने सिर्फ तारीफ ही नहीं की, बल्कि कसम उठा उठा के कहा, मेरे बंदो लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, सारी कायनात में अगर मैंने सबसे ज्यादा किसी को खूबसूरत बनाया, ऐ इंसान मैंने तुझे बनाया। किसको बनाया? आखिरी गुफ्तगू, आखिरी गुफ्तगू। जिंदगी रही तो इस्लाह पर आएंगे, हम तो अभी सिर्फ शुरू किए थे कि थोड़ा सा, लेकिन मसला कुछ और आ गया है। आखिरी गुफ्तगू में आ रहा हूं, अल्लाह करे कि हम समझ जाए अपने आप को। बिल्कुल आखिरी गुफ्तगू को अपने दिल की किताबों पर नोट करके ले जाना नौजवानों, ले जाओगे इंशाअल्लाह, ले जाओगे इंशाअल्लाह। आपने कुरान के अंदर आपने उलमा की जुबान से सुना होगा, सबसे लास्ट में अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। किसको किया है? इंसान को। और ये जिन्नतवा भी कहाँ रह रहा था, जिसको इब्लीस, खबीस, शैतान, जिस मर्दूद जो भी आप कहते हो, ये कहाँ था? कहाँ था ये? जन्नत में था भाई। कहाँ था ये? जन्नत में। हाँ, ये इतना इबादत गुजार था कि जन्नत में कोई मकाम ऐसा नहीं जहां इन्होंने सजदे ना किया। जी, अल्लाह ने जब इंसान को पैदा करने चाहे, आखिरी गुफ्तगू में आ रहा हूं मैं, वो किससे कहा, वो पूरी कहानी मैं नहीं बता सकता, बिल्कुल नुक्ता बयान करके मैं अपनी जगह ले रहा हूं। जब ये दोनों को बुलाया गया, बुला कर मशवरा लिया, इन्नी जाइलु फिल अर्द खलीफा, कि मैं जमीन पर अपना एक खलीफा पैदा करने जा रहा हूं, अपना नाया, जिसको इज्जत, शोहरत, बुलंदी हर कुछ देकर के उसे नवाजूंगा। हाँ, फरिश्तों ने भी एतराज किया था, जिन्नातों ने भी एतराज किया था, हमारी तरफ से, आपकी तरफ से रब कायनात ने फरिश्तों को जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? अल्लामा इकबाल की शिकवे जवाब शिकवा में आपके सामने मैं हाजिर कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि फरिश्तों से अल्लाह ने कहा होगा, ऐ फरिश्तों तुझे घमंड अपनी इबादत पर, रियाजत पर, बंदगी पर, ऐ फरिश्तों मैंने तुझे सोने से पाक रखा, जागने से पाक रखा, ईमानी बीमारी से पाक रखा, बीवी बाल बच्चों की टेंशनों से पाक रखा, दुनिया कमाने से पाक रखा, माँ बाप की खिदमतों से पाक रखा। मेरे बंदे को देखना, बीवी बाल बच्चों का टेंशन से होगा, ईमानी बीमारी का टेंशन से होगा, खाना पीने का टेंशन से होगा, सोने जागने का टेंशन से होगा, दुनिया कमाने का टेंशन से होगा, माँ बाप की खिदमत का टेंशन से होगा, दुनिया की सारी जंजालों में पड़ा होगा। लेकिन जब मस्जिद के मीनारों से हय्या अला सलाह की आवाज आएगी, ये सारी टेंशनों को भूलकर मेरे दर पर आकर सजदा करके सुभान रब्बिल आज़ीम कहकर मेरी अज़मत का इकरार करेगा, तो फरिश्तों कहा देना, उस वक्त में मैं अपने बंदे का मर्तबा तुझसे भी बढ़ा दिया। किसके तरफ से जवाब दिया था अल्लाह ने? आज कोई मुखिया 10 लोग के सामने हमारी तारीफ कर दे, हमारी तरफ से बोल दे, मोच पे ताव देते, हम एमएलए के आदमी, हम मुखिया के आदमी, और हमारी तरफ से मेरा रब, सीना चौड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बताओ उस रब से मोहब्बत करोगे कि नहीं करोगे? मैं इसको और नहीं फैला सकता, बताओ करोगे कि नहीं करोगे? करोगे? सभी हजरात हाथ उठा के इजाजत दीजिए, करोगे? ये रमजान मुबारक का बहुत मुतबरक और बाबरकत महीना आ रहा है, बताओ इस महीने में अपने रब को राजी करोगे कि नहीं करोगे? रोजे रखोगे कि नहीं? तरावी पढ़ोगे कि नहीं? गुनाहों से तौबा इस्तिगफार करोगे कि नहीं? रमजान में नहीं, अभी हजरत शेख साहब तशरीफ ला रहे हैं, हजरत दुआ फरमाएंगे, आज ही अपने गुनाहों से अब तौबा कर ले, मैं तुझे छोड़ के जिंदगी गुजारता रहा,
आज तेरी दामन को मैं पकड़ना चाहता हूँ, तेरी रहमत को पकड़ना, तेरे रहमत के दरीचे में हम छुपना चाहते हैं। मेरे रब्बा मेरे गुनाहों को माफ कर दे। आज से अगर मैं मोहब्बत करूंगा तो सिर्फ तुझसे मोहब्बत करूंगा। और लोगों करो, अल्लाह और उसके रसूल की ही मोहब्बत ऐसी है जो बाकी रहने वाली है। बाकी हर मोहब्बतें खत्म हो जाएगी, कच्चे धागे की तरह टूट के बिखर जाएगा। मैं नहीं कहता, मेरा रब का कुरान कहता है। क्या कह रहा है रब, क्या फरमा रहा? यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। हाँ, जब सारे कल क़यामत कायम होगी ना, उस वक्त अल्लाह अपने बंदों को नवाजना चाहेगा। सारे गुनाहों पर पर्दे डालकर अल्लाह चाहेगा कि इसे जन्नत में भेज दूं। अल्लाह हमें मोहलत देगा, जा अपनों से एक नेकी लेकर क्या, भाई से, बहन से, है ना, माँ से, बाप से, जो भी तुम्हारे अपने, जाना लेके आना, एक लेके आना, रब तुझे बख्श के जन्नत में भेज देगा। उस वक्त कुरान कहता है या फिर वो तुम्हारे रिश्तेदार जिसके लिए तुमने हलाल को हलाल, हराम को हराम ना समझा, जिसके लिए तूने सही गलत करता रहा, ना जाने कैसे कैसे मामलात में तू जिंदगी में लितड़ा रहा, दुनिया कमाने के लिए अल्लाह की इबादतों को तू छोड़ता रहा, ये सारे रिश्ते तुझे काम ना आने वाला है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत काम आने वाली है। इसलिए नौजवानों, दुनिया की मोहब्बत से अपने सीने को पाक करो, अल्लाह की मोहब्बत को सीने में दफन करो, अल्लाह की मोहब्बत को सीने में बसा करके ले जाओ, क्योंकि यही मोहब्बतें काम आने वाली है। आपको मालूम होगा क्या, आप जमात में जाने वाले हैं, उलमा की बयान सुनने वाले, अल्लाह ने जान की कुर्बानी मांगी, माल की मांगी, वक्त की, सलाहियत की, लेकिन आपने किसी से ना सुना होगा कि रब करीम ने दिल की कुर्बानी मांगी है, क्योंकि ये दिल रब ने अपने लिए बनाया है। और रब ने फरमा दिया, अगर तू इस दिल में मुझे रखना चाहता है, दुनिया की मोहब्बत नहीं रह सकती। अगर दुनिया की मोहब्बत की जर्रात दिल में बाकी रहा, रब की मोहब्बत बाकी नहीं रह सकती। और हम पर यह इख्तियार दे दिया गया है, इस दिल में तू अपने रब को छुपाना चाहता है, रब की मोहब्बत को पालना चाहता है कि दुनिया की मोहब्बत को पालना चाहता है। लोगों, ये दुनिया चंद रोजा है जो खत्म हो जानी है। आप आबाद वाली जिंदगी हमारी आखिरत की है, उसकी तैयारी में लग जाओ। रोजे रखकर, इबादत कर कर, कभी कभी रातों में उठो, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाओ, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाओ, अपने आंसू की कतरात को जमीन पर बहाओ। फरमाया कि इंसान के गुनाह जो करता है और उसकी बदआमली की वजह से वो अपनी जहन्नम की आग को दहका रहा होता है, उसकी कोई अमल उस आग को बुझा नहीं सकती सिवाय इसके कि इंसान अपनी शर्मिंदगी पर नादिम हो, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा हो जाए और शर्मिंदगी के आंसू की दो कतरात को जमीन पर बहाने लग जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके आंसू के कतरे को जमीन पर गिरने से पहले उसको माफ कर दिया करता है। करोगे इंशाअल्लाह? करोगे इंशाअल्लाह? आज कहते हैं मौलवी साहब का दुआ कबूल नहीं हो रहा, मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा। आखिरी गुफ्तगू है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, ये हो रहा, फलाना हो रहा, ढिमका हो रहा। कोई मौलवी ऐसा नहीं जिसकी दुआ कबूल हो जाए। मैं हदीस की रोशनी में आपको बताता हूँ, हजरत शेख साहब तशरीफ रखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हमने तो ये पढ़ा, अगर कोई एक बेनमाजी हो उसकी नहुसत 40 घरों में जाती है। कितने घरों में? यहाँ तो हर घर बेनमाजी, यहाँ तो एक बेनमाजी की नौजत 40 घर में, यहाँ हर घर बेनमाजी। कैसे दुआ कबूल होगी? और मौलवी पर इल्जाम लगाने वालों के, मौलवी साहब आप लोगों की तो दुआ कबूल ही नहीं हो रही है। एक वक्त आया था कि नबी की भी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। हाँ, सुन करके जाओ, याद करके जाओगे इंशाअल्लाह। और जो गुनाहों में जिसकी जिंदगी लिखी हुई उसे बताओगे। जो ये एतराज करते हैं कि आज किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही, क्योंकि हम तो सब गुनाह ही कर रहे हैं, अमाल कहाँ हो रहा है। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, कहत साली आ गया, इस्तिस्का की नमाज पढ़ने के लिए चटियल मैदान में गए। बात को सुनिए, चटियल मैदान में गए, अल्लाह से दुआ हो रही, वक्त का नबी, जलील कदर नबी, अल्लाह बारिश की कतरात को जमीन पर बरसा दे, क्योंकि इंसान और जानवर सब परेशान है, भूख की वजह से दम तोड़ रहे और जमीनें फटने लगी। अल्लाह की तरफ से आवाज आता है, मूसा मैं तेरी दुआ कबूल नहीं करता। किसके बारे में कह रहा है? यहाँ मौलवी की बात कर रहे हो, नबी के साथ ही ऐसा हो रहा है। मैं तेरी दुआ कबूल कायला, तो कहता है नबियों की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल की जाती है, और आप कह रहे हैं कि मैं कबूल नहीं करता। बोला हाँ हाँ, तेरी मजलिस में कैसा नौजवान है जो 40 साल तक नाफरमानी पे नाफरमानी करता रहा, मेरे खिलाफ अलम बगावत बुलंद करता रहा,
उसकी जिंदगी गुनाहों में लिकड़ी पड़ी रही। वो जिनाकारी जो भी गुनाह हो सकती है सबने उसने किया है, जब तक वो इस मजलिस से चला नहीं जाता मैं तेरी दुआ कबूल नहीं करता। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली, बहुत जलाली, हाँ खड़े हुए गुरजदार आवाज में कहने लगे, कौन ऐसा कमबख्त नौजवान है जिसकी बदअमली की सजा आज इंसान से लेकर जानवर तक उठा। वो फौरन वो नौजवान खड़े हो जाए, उस मजलिस से निकल जाए। जब हजरत ने ये गुरजदार आवाज में ये बात कही तो कोई खड़ा न हुआ। फिर वही नौजवान जो 40 साल तक अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, अचानक दिल में एहसास हुआ तू ही है जो खाया रब का, फिर भी रब के नाम के जिक्र के नगमे अपनी जुबान पर न सजाया, पिया रब का, फिर भी अपने माथे को रब के सामने न झुकाया। अल्लाह की सारी पैदा की चीजों से तुमने लुत्फ उठाया, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी को अल्लाह के बताए तरीके पर लेकर के ना चला। तो फिर वो आगे देखा, पीछे देखा, कोई खड़ा ना हुआ तो दिल में कहने लगा तू ही है जिसने हमेशा अल्लाह की नाफरमानी की है। देखो देखो अल्लाह 40 साल के नाफरमान को 40 सेकंड में कैसे दोस्त बनाता है। जब उसने दिल में दुआएं की, हाँ रब्बा, हाँ रब्बा, हमने हमेशा तेरे खिलाफ अमाल किया, बुरे अमाल में जिंदगी रितड़ी पड़ी रही, लेकिन तूने लोगों के सामने हमें कभी जलील न किया। ऐ रब्बा, सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल कर, आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करता। अभी ये दुआएं मांग ही रहा था, रिमझिम की बारिश बरसनी शुरू हो गई। मूसा खड़े हुए कहने लगे, अल्लाह आपने कहा था जब तक वो नौजवान खड़ा ना होता तुम बारिश के कतरात को जमीन पर नहीं उतारते। अभी तो कोई खड़ा भी ना हुआ, फिर बारिश उतारने की वजह क्यों आन पड़ी। कहने लगा, ऐ मूसा, जिस नौजवान की वजह से हमने बारिश को रोक लिया था, आज उसी के सदक़े में मैंने बारिश को जमीन पर बरसा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह तू कैसा है, 40 साल का नाफरमान, 40 सेकंड में दोस्ती, जरा बता तो सही वो नौजवान है क्या। सुनो रब की तरफ से जवाब। रब ने फरमाया, ऐ मूसा, जब वो मेरा नाफरमान था, मेरा दागी था, मैंने उसका नाम बता के किसी के सामने उसे जलील न किया। जब वो मेरा प्यारा बंदा बन गया, मैं उसका नाम बता के कैसे जलील कर दूं। ये मेहरबान मेरा रब है, ये मोहब्बत करने वाला मेरा रब है। आओ उसी रब से मोहब्बत करो, आओ उसी रब से दिल लगाओ, आओ उसी रब से मन बहलाओ, आओ रातों में उठकर राज और नियाज की बातें उसी रब से करो, आओ रात की तारीकी में कभी कंबल से सर, कभी कंबल से उठकर और अपने लाइट को बंद करके अपने गुनाहों पर शर्मिंदा तो हुओ, अल्लाह के एहसानात को याद तो करो, आंसू के कतरात को जमीन पे बहाओ तो सही, राज और नियाज की बातें करो तो सही। देखो अल्लाह कितनी बुलंदी देगा। इंशाअल्लाह वादा करते हो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कहने सुने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।